कोई कहता है ये खा लो टाइमिंग डबल हो जाएगी, कोई कहता है इस पोस्चर में कर लो तो टाइमिंग डबल हो जाएगी। सच क्या है? सच ये है कि सेक्स स्टेमिना के लिए कोई ट्रिक नहीं होती, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आशीष सरोवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम ऐसे एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हर आदमी सोचता है और इंटरनेट पे सिर्फ फेक और झूठ टिप्स मिलती हैं। ये टॉपिक है सेक्स स्टेमिना और मैं आपको स्टेमिना की असली साइंस समझाऊंगा, बिना शर्म, बिना एग्जैजरेशन और बिना फेक प्रॉमिसेस के। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको समझ आ जाएगा स्टेमिना का मतलब क्या होता है, जल्दी डिस्चार्ज क्यों होता है और कंट्रोल का रियल मेडिकल सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि सेक्स स्टेमिना का मतलब क्या होता है। सेक्स स्टेमिना का मतलब घंटों घंटों सेक्स करना नहीं होता। इसका साइंस से मतलब होता है अपनी इजैकुलेशन पे कंट्रोल करना। अगर कोई आदमी अराउजल के बाद अपने इजैकुलेशन को कंट्रोल कर पा रहा है, पार्टनर के साथ कंफर्टेबल है और एंजाइटी के बिना परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेडिकली नॉर्मल स्टेमिना है। पॉर्न मूवीज ने सेक्स स्टेमिना को अनरियलिस्टिक बना दिया है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं जो सबसे कॉमन सवाल होता है पेशेंट्स का, डॉक्टर साहब मेरा जल्दी डिस्चार्ज क्यों हो जाता है? इसके 4 साइंटिफिक रीजंस होते हैं। पहला, ब्रेन ओवर एक्साइटमेंट, मतलब नर्वस सिस्टम ज्यादा सेंसिटिव होता है, आप जल्दी से एक्साइटमेंट में इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हो कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा, परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपको सेक्स शुरू करते टाइम लगता है मैं कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं, जल्दी डिस्चार्ज तो नहीं हो जाएगा, और इसी थॉट प्रोसेस में कंट्रोल खराब हो जाता है। तीसरा, पॉर्न कंडीशनिंग और फास्ट मैस्टरबेशन, ब्रेन को जल्दी डिस्चार्ज करने की आदत पड़ जाती है। और चौथा, लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब आदमी अपने अराउजल लेवल्स को पहचानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। ये सब मेडिकल रीजंस हैं, कोई वीकनेस नहीं है। आपको समझना चाहिए सेक्स स्टेमिना सिर्फ पेनिस का काम नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन, नर्व्स और हार्मोन्स के बीच में। ब्रेन में अराउजल होता है, कंट्रोल होता है, नर्व से सिग्नल जाते हैं और हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और सेरोटोनिन ये एक्साइटमेंट लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। जब ब्रेन काम होता है, ब्रेन रिलैक्स्ड होता है और सिग्नल भी बैलेंस्ड होते हैं तो कंट्रोल भी अच्छा आता है। और जब दिमाग में प्रेशर होता है तो बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है, जिससे पेनिस को भी सिग्नल जाता है कि जल्दी डिस्चार्ज करो। ये प्रेशर काफ़ी बारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स में होता है, उनको हमेशा स्ट्रेस होता है कि अगर उन्होंने जल्दी से डिस्चार्ज नहीं किया तो उनकी इरेक्शन चली जाएगी, तो उनको लगता है कि जल्दी से डिस्चार्ज कर दें जिससे पहले कि उनकी इरेक्शन चली जाए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेक्स स्टेमिना सबसे पहले दिमाग में, माइंड में, ब्रेन में बनती है। अब हम बात करते हैं कि सेक्स स्टेमिना बढ़ाने के जो फेक टिप्स इंटरनेट में मिलते हैं वो कैसे होते हैं। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिलती है, ये वाला ऑयल लगा लो या ये वाला पाउडर खा लो या इस पोजीशन में सेक्स कर लो तो कंट्रोल बेटर हो जाएगा। इन सब चीजों का कोई सॉलिड मेडिकल प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इजैकुलेशन एक रिफ्लेक्स है और किसी रिफ्लेक्स को इन सब चीजों से दबाया नहीं जा सकता। लेकिन इन रिफ्लेक्सेस को हम ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, वैसे ही सेक्स स्टेमिना का रिफ्लेक्स भी हम लोग ट्रेन कर सकते हैं जिससे कि टाइमिंग बढ़ जाए। ये ऑयल या मसाज या पाउडर वाले शॉर्टकट्स काम नहीं करते। अब आते हैं रियल सॉल्यूशन पर। मेडिकल साइंस के हिसाब से स्टेमिना इंप्रूव होता है जब नंबर 1 अवेयरनेस बढ़ती है, आपको अराउजल के स्टेजेस समझ आते हैं, नर्वस सिस्टम ट्रेन होता है। नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग के लिए मैं पेशेंट्स को स्टार्ट, स्टॉप और स्क्वीज टेक्निक के बारे में बताता हूँ। अगर आपको स्टार्ट, स्टॉप और स्क्वीज टेक्निक के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा ये वाला वीडियो जो है क्लिक करिए, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन है स्टार्ट, स्टॉप और स्क्वीज एक्सरसाइजेस के बारे में। तीसरा, एंजाइटी जब कम होती है उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, टाइमिंग बढ़ती है। चौथी चीज, टेम्पररी मेडिकल सपोर्ट। टेम्पररी मेडिकल सपोर्ट का मतलब है कुछ मेडिसिन है वो जो टाइमिंग बढ़ाती हैं। अब ये चीज सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपके रिफ्लेक्सेस सेट हो जाएं तब तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ये ऐसा नहीं कि आप एक बार दवाई ले लो तो दवाइयों पर जिंदगी भर डिपेंडेंट हो जाओगे। जब आपकी बॉडी, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी, रिफ्लेक्सेस रीसेट हो जाएंगे तो आप इन दवाइयों को बंद कर सकते हो। मान के चलिए जैसे साइकिल के ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं, जब साइकिल आप चलाना सीख जाते हो तो फिर ट्रेनिंग व्हील्स हटा देते हैं, वैसे इन दवाइयों को भी थोड़े टाइम के बाद हम बंद कर सकते हैं। यूजुअली 3 महीने तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और एक ट्रीटमेंट का सोल्यूशन है, टाइमिंग की प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में पार्टनर का भी बहुत बड़ा रोल है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोग बोलते हैं। सेक्स स्टेमिना एक सोलो परफॉर्मेंस नहीं है। पार्टनर का रिएक्शन आपके माइंड में प्रेशर बढ़ा भी सकता है और आपके माइंड को रिलैक्स भी कर सकता है और आपका कंट्रोल भी बढ़ा सकता है। तो पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है। जहां अंडरस्टैंडिंग होती है वहां कंट्रोल और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स हमेशा बेटर होता है। सेक्स करना कोई एग्जाम नहीं है, ये एक कनेक्शन है और अच्छे कनेक्शन से ही कंट्रोल आता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की। पेशेंट्स में से पूछते हैं, सर क्या मैं नॉर्मल हूँ? ये चीज क्लिनिक में मैं रोज सुनता हूँ। पेशेंट्स में से पूछते हैं, सर क्या मैं नॉर्मल हूँ? और मेरा जवाब होता है हाँ। अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, समझना चाहते हो और गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। प्रॉब्लम स्टेमिना की नहीं होती, प्रॉब्लम मिस इन्फॉर्मेशन की होती है। अब फाइनली मैं आपको एक चीज दिल से कहना चाहता हूँ,
सेक्स स्टेमिना कोई गिफ्ट नहीं है, ये कोई मैजिक फूड नहीं है और ये कोई शेम वाली बात भी नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल स्किल है जो सीखा जा सकता है। सेक्स स्टेमिना इंप्रूव हो सकता है और साइंटिफिकली ट्रीट भी किया जा सकता है। फेक टिप्स से दूर रहिए, कंपैरिजन से बचिए और अपनी बॉडी को समझना शुरू करिए। शर्म छोड़िए, सवाल पूछिए, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप अकेले नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और मेंस हेल्थ की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।